हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एसके अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे, देखो, खास तौर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के बारे में बात करेंगे। खास तौर से जो भी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं डेली कॉल की बात करें, चाहे अपन कमेंट्स की बात करें, डेली कहीं ना कहीं बच्चे ऐसे कुछ पूछते हैं कि हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट से हैं। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड हम क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ें, कैसे प्रिपरेशन करें, उन छोटे से सभी चीजों के रिलेटेड अपन डिस्कस करेंगे आज। कि अगर आप आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के पेपर में बैठना चाहते हो, एग्जाम में बैठना चाहते हो इन फ्यूचर में भी 2023 के अंदर एग्जाम जो फर्स्ट ग्रेड की आने वाली हो, क्योंकि काफी बार इंफॉर्मेशन आती है कि अभी रिजल्ट भी आने स्टार्ट हो गए हैं और अगली फर्स्ट ग्रेड की और कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी है वो जस्ट आने वाली है कुछ टाइम के बाद। तो काफी स्टूडेंट ने प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दी है, मार्केट में बुक्स भी आने स्टार्ट हो गई है। तो अपन बात करते हैं इसमें कि बायोलॉजी की जो आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड पेपर है, या फिर ऐसा अपन कह सकते हैं स्कूल लेक्चरर के नाम से। ठीक है, ये क्या है? स्कूल लेक्चर। इसे स्कूल लेक्चर भी कहते हैं। ठीक है, अपने राजस्थान की अपन बात करें इसमें तो दो पेपर जो है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। पहला पेपर अपन बात करें जो होता है जीके एंड जनरल साइंस का। सेकंड पेपर की अपन बात करें, ठीक है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट का जो भी कंसर्न सब्जेक्ट है आपकी, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका पेपर होगा। ठीक है, पहला जीके का और सेकंड सब्जेक्ट का। ठीक है, अब देखो जीके का जो सिलेबस है, अपन सिलेबस के बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे हालांकि। और सब्जेक्ट का सिलेबस है वो मैंने बना रखा है पहले से भी वीडियो, और मैं उसी को सब्जेक्ट का जो वीडियो है उसको नीचे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो भी आप उसको देख पाओगे। जीके के लिए अपन देखें पहले तो इसमें जो 2022 के अंदर जो एग्जाम हुए है उसके अंदर कुछ मॉडिफाई किया गया था। उसके अंदर उसमें राजस्थान का कुछ कंटेंट डाला गया था। राजस्थान की जो हिस्ट्री है वो डाली गई थी। पहले से जो इंडियन हिस्ट्री थी, इंडियन हिस्ट्री थी वो भी है, लेकिन इंडियन हिस्ट्री में जैसे लाइक एज शिवाजी महाराज, उनका जो टॉपिक था वो यहां से हटा दिया गया है। उसकी जगह पर कुछ अपने जो राजस्थान के मेवाड़ के शासक हैं, महाराणा सांगा और महाराणा जो कुंभा है, शायद एक महाराणा प्रताप है, महाराणा राज सिंह है। इसके अलावा अपन बात करें इसमें अपने राय सिंह जो है अपने बीकानेर वाले जो है, इसमें राय सिंह की है और एक चंद्रसेन की है, राव चंद्रसेन। इसके अलावा राव बिका की शायद है। इसमें कुछ राजा जो फिक्स हैं उनको डाला गया है, और राजस्थान की जो संस्कृति कला है उन सभी चीजों को वापस डाला गया है। ठीक है, इसके अलावा इंडियन की या राजस्थान की अपन वेशभूषा है, राजस्थान की जियोग्राफी है, इंडियन पॉलिटिकल्स है, इसके अलावा रीजनिंग है, मैथमेटिकल्स का पोर्शन है, स्टैटिक्स है, वो सभी चीजें इसमें डाली गई है। वो सिलेबस है आप आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको सिलेबस है वो मिल जाएगा। अपन बात करें कि इनके लिए स्टार्ट कैसे करें। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि काफी स्टूडेंट्स ऐसे फ्रेश स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, फ्रेश स्टूडेंट्स, भाई जिन्होंने अभी अभी बीएड की है, जिन्होंने अभी अभी एमएससी एमए किया है, उनके लिए तो अपने आप में एक नया चीजें हैं ये। ठीक है ना, आर्ट्स वालों के लिए तो फिर भी चलो कहीं ना कहीं टच में है। अपन बात करें साइंस और कॉमर्स की, उनके लिए कहीं ना कहीं हमेशा कैसा होता है, एक नया टॉपिक अपने आप में होता है। तो सबसे पहले बच्चों को तो ये समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे पढ़े, कैसे क्या क्या करें। उससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी स्टूडेंट जो फ्रेश स्टूडेंट्स है उनके लिए मैं बता दूं, देखो सबसे बेस्ट है कि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो सेल्फ स्टडी में पूरे सिलेबस को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। आप कंपेयर टू, एक बार मैं आपको यही सजेशन करूंगा किसी भी कोचिंग से, ठीक है, एक बार आप कोचिंग ले लो। ठीक है, चाहे आप ऑफलाइन या ऑनलाइन। ये इसलिए नहीं कि आपका कोचिंग से सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के लिए नहीं है ये सिर्फ आपको एक रेगुलर आपको पढ़ने के लिए है कि रेगुलरिटी आप इससे बनती रहे, और क्या क्या सिलेबस में मेंशंस है उनके बारे में मोटी मोटी चीजें क्या क्या है वो सभी एक हल्के फुल्के नोट्स वो प्रिपेयर हो जाए आपकी।
ठीक है। इसका मतलब अपन कह रहे हैं कि ये जो नींव है, आपको एक नींव बना रहा हूं मैं, ठीक है। नींव बनाने के लिए सबसे जरूरी है, फ्रेश स्टूडेंट है तो उसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी कोचिंग आप ज्वाइन कर लो। कोई बड़ी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी शहर में, किसी भी सिटी में अगर आप रहते हो और वहां आपके आसपास में कोई सिंपल से सिंपल भी कोचिंग है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और सिलेबस को थोड़ा बहुत जितना टच हो, जितना कवर हो सके वहां से, कोई भी टीचर जो भी कोशिश करेगा पढ़ाएगा वो ठीक ही पढ़ाएगा, मेरा कहने का मतलब ये है। तो वहां से एक बार आप ले लो और अपना बेस थोड़ा सा क्लियर कर लो। कोचिंग से क्या होगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा, क्लियर होगा। अगर आप ऐसे सोचते हो सेल्फ स्टडी करने स्टार्टिंग से बैठ जाएं तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा आपको। लेकिन आप डेली की 2-2 4-4 क्लास लेकर ऑनलाइन की, और आप डेली समझ जाओगे कि बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं इनके, राजा महाराजा क्यों थे, क्या काम करते थे, राष्ट्रपति क्या था, राष्ट्रपति की पोस्ट क्या है, राष्ट्रपति का क्या क्या उसके पावर्स हैं, प्रधानमंत्री क्या है, उनकी पार्टीज क्या है, ठीक है ना, विधानसभा, लोकसभा, संसद क्या है, जियोग्राफी क्या है, राजस्थान का कंसेप्ट क्या है, इंडिया का कॉन्सेप्ट क्या है, नदी नाले, नदी जो नाले हैं वो कैसे हैं, क्या क्या है, ठीक है, लाइव स्टॉक्स क्या है, ये सभी चीजें, राजस्थान की आर्थिक पोजीशन क्या है, इंडिया की आर्थिक पोजीशंस क्या है, वो बेसिक कंसेप्ट यहां से आप क्लियर कर लो। जैसे ही क्लियर कंसेप्ट होता है इन चीजों का, उसके बाद में आपको सबसे बेस्ट है सिलेक्शन के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी ये आप बेस बना लो। सिर्फ बेस बनाने के बाद में आपको सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी में कोई भी बुक्स आप उनको अच्छे से, जो आपने टॉपिक्स यहाँ पढ़े हैं कोचिंग में देखो कोई भी चीज पढ़ाई जाती है वो शॉर्टकट में पढ़ाई जाती है, आपको वो डिटेल्स नहीं मिलेगी। और आपको आजकल पता है, आपको पेपर का जो लेवल आता है, पेपर की जो कंपटीशन है, सभी स्टूडेंट्स इतने ब्रिलियंट है, इतनी मेहनत करते हैं। इसलिए आप अगर सोचते हो शॉर्टकट में निपट जाए, शॉर्टकट में कोचिंग कर लिया और अपना सिलेक्शन हो जाएगा, देखो कोचिंग के अंदर 5-5 स्टूडेंट, 5-5 हजार, 10-10 हजार स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, कोचिंग में बैठते हैं, क्या सभी का सिलेक्शन होता है? उसमें से केवल 10% का सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि और जो बच्चे निकल के आते हैं वो कहां से निकल के आते हैं, मोस्टली बच्चे निकल के आते हैं सेल्फ स्टडी वाले। क्यों? क्योंकि उनके पास में कोई टारगेट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। कोचिंग में फिक्स है, सर ने जो पढ़ाया है उसी को जाके रिवीजन करना है, सर ने जो टेस्ट सॉल्व करवाए वो ही करने हैं। लेकिन जो बंदा फ्री है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, फ्री माइंड है, उसके कोई लिमिट, कोई लिमिटेशन, कोई उसकी बाउंड्रीज नहीं है, वो बंदा जब चाहे, जिस टॉपिक को चाहे, जितना डीप चाहे वो पढ़ सकता है। इसलिए सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है कंसेप्ट क्लियर करने के बाद। अगर आप पहले से किसी एग्जाम में सिलेक्शन हो चुका है, फर्स्ट ग्रेड में रुके हुए हैं और अभी है सेकंड ग्रेड में रुके हुए हैं, जो 2 नंबर से रुके हुए हैं और कुछ है, उनके लिए सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बताऊं कि जो मैंने स्टडी की है नॉर्मल कंडीशन के अंदर, तो देखो लक्ष्य की अपन बात करें, लक्ष्य की बुक भी काफी अच्छी आती है, ठीक है। लेकिन लक्ष्य में क्या है, सिस्टम वाइज अपन बात करें, थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है, थोड़ी लैंग्वेज भी टफ लग सकती है आपको। तो यहां पर अपन बात करें, किसी स्टूडेंट को अगर अच्छी लगती है तो वो पढ़ सकता है भी, ठीक है ना। इसके अलावा फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन थ्योरेटिकल के लिए ये भी अच्छी है, ठीक है ना, यहां से पढ़ लो। इसके अलावा अगर आपको और भी पढ़ना है इससे रिलेटेड, सिखवाल पढ़ लो। सिखवाल पब्लिकेशन की ये भी अच्छी आती है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने जो थ्योरी पढ़ी है, आपने जो कोचिंग की है, आपने थ्योरी जो पढ़ रहे हो, उनके एमसीक्यू, मैं आपको हर एग्जाम के लिए कहता हूं, किसी भी एग्जाम में आप बैठना चाहते हो, प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो जरूरी है आपका खुद का स्टैंडर्ड को मापना। स्टैंडर्ड को कैसे माप सकते हो? आपका सेल्फ का अपन क्या करना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं। तो एनालिसिस कैसे करोगे? आप एमसीक्यू कर, आप जो भी पढ़ते हो, जो भी टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक्स के अपने एमसीक्यू सॉल्व करो, ताकि आपको खुद का लेवल भी पता लगे और समझ में भी आए क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं। तो यहाँ के लिए एक तो देखो आती है सुगम। एमसीक्यू के लिए फर्स्ट ग्रेड की आप सुगम की बुक ले लेना, सबसे बेस्ट बुक आती है, काफी अच्छी है। और उसमें देखना आपकी भी आपको डिटेल मिलेगी।
आपको डिटेल्स देखनी है वहां, उसके अंदर नीचे बॉक्स के अंदर डिटेल्स मिलेगी, हर चीज का डिस्क्रिप्शन मिलेगा। इसके अलावा एक आ रही है सिकवाल पब्लिकेशन, ठीक है ना, सिकवाल पब्लिकेशन की बुक आ रही है और उसको भी सोल्व कर सकते हो आप। ये बुक आप सॉल्यूशन के लिए आप यूज में ले सकते हो। और लास्ट ईयर के शॉर्ट पेपर की भी बुकें काफी आती है, सिकवाल की भी आती है, प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर। ज्यादा बुकें लेने की आवश्यकता नहीं है। शॉर्ट ईयर शॉर्ट पेपर की जो भी आपको मिले बुक, वो कोई भी ले लो जिसमें आपको कम से कम भी 5 या 10 पेपर कैसे हो उसमें अवेलेबल हो। उन पेपरों को देखकर आप ये लगाओ कि ये लेवल किस एग्जाम का है और इस एग्जाम का लेवल किस प्रकार से रहा है, आगे इसमें कैसा इंप्रूव हो सकता है, क्या मॉडिफाई हो सकता है, इसमें कितना एडवांस जा सकता है। तो ये सब चीजें तो आपको किसके रेफरेंस में बता रहा हूं मैं आपको, केवल जो जीके का रेफरेंस है उस चीजों को बता रहा हूं आपको, ठीक है। सेकेंड अपन देखें तो इसके अंदर अपन देख सकते हैं बायोलॉजी की बात करें अपन यहां पर। सेकेंड, बायोलॉजी, बायोलॉजी के अंदर देखो सिलेबस की बात करें अपन तो सिलेबस में एक तो दिया गया है एनसीईआरटी लेवल का, ठीक है। एक तो क्या दिया गया है, एनसीईआरटी लेवल के जो है वो दिया गया है कि सबसे पहले आपको जो 11th 12th है उस लेवल का सिलेबस इसमें मेंशन किया गया है। 3 पोर्शन के अंदर 3 यूनिट में अपन कह सकते हैं इसमें। यूनिट फर्स्ट, यूनिट में तो आ जाएगा जो 11th 12th क्लास सिलेबस, इसमें बायोलॉजी का जो भी पोर्शन है आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड तो वो पूरा आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा इसमें। इसका मतलब आपको इस यूनिट के लिए तो मैं आपको कह रहा हूं, फर्स्ट यूनिट के लिए तो आपको जो एनसीईआरटी है बायोलॉजी की वो कंप्लीट पढ़नी है भैया आपको। कोई भी स्टूडेंट जो फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करने में इंटरेस्टेड है तो सबसे पहले उसको वो एनसीईआरटी क्लियर करनी ही पड़ेगी। क्या क्लियर करना पड़ेगा, क्लियर कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा किसका, एनसीईआरटी का। सेकेंड यूनिट की अपन बात करें जिसमें ग्रेजुएशन की बात करें, उसमें ग्रेजुएशन लेवल आता है तो इसका मतलब आपके जो ये कह सकते हैं अपन बीएससी लेवल का, ठीक है। मतलब जो टॉपिक इसमें दिए गए हैं बीएससी लेवल में दिए गए हैं वो टॉपिक आप कहीं से भी पढ़ो, किसी भी बुक से पढ़ो, आपको क्लियर करने हैं। चाहे आप कोचिंग लो, चाहे आप बुक्स पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, बीएससी की बुक्स में भी आपको अवेलेबल होगा, खास तौर से जो सीबीएच बुक्स। अगर आपको बेसिक बुक्स में इन टॉपिक्स को मिले, टॉपिक वाइज पढ़ना भैया आपको, जो सिलेबस है उसको टॉपिक वाइज आपको क्लियर करना है कि सिलेबस में ये लाइन लिखी है इसका मतलब उसको अंडरलाइन करो और उसी टॉपिक को चाहे आप नेट से स्टडी करो, चाहे आप यूट्यूब से स्टडी करो, चाहे आपकी बीएससी की बुक से स्टडी करो, कहीं से भी स्टडी करो, लेकिन आपको उसी टॉपिक वाइज आपको सिलेक्शन मतलब आपको उसको स्टडी करना है, ठीक है। दूसरी चीज अपन बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सिलेक्शन है वो यूनिट थर्ड है, ठीक है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन में यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड में देखो खास तौर से एक तो इसमें आती है टेक्निक्स, टेक्निक्स टूल टेक्निक्स का इसमें एक चैप्टर है छोटा सा, उसमें 8-7 टेक्निक्स दी गई है। उसके अलावा इसमें एक दिया गया है बिहेवियर बायोलॉजी, एक दिया गया है कंजर्वेशन, ठीक है ना, बायोडायवर्सिटी बायो सिटी कंजर्वेशन, एक ही टॉपिक दिया गया है।
इस टॉपिक के लिए तो आप निश्चिंत रहो, थोड़ा सा टफ टॉपिक है इसका जो आप है, इसके लिए तो आप फ्री रहो। इसके लिए तो मैं अभी आपको बता दूं कि जो भी आपको तैयारी करनी है वो सिर्फ आप इस टॉपिक की तैयारी कर लो। आप बायोलॉजी का जो पेपर फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट है, इस लेवल को आप प्रिपरेशन कर लो। इस पोर्शन के लिए मैं अभी एक जो बुक है वो प्रोसेसिंग में, अंडर प्रोसेसिंग है, तो इसके लिए तो मैं आपको मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे वो नोट्स के रूप में प्रोवाइड कराओ, चाहे आपको बुक के रूप में प्रोवाइड कराओ। सभी टेक्निक्स, सभी टूल टेक्निक्स, सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस, हर एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन करके उनके थ्योरी और उनके क्वेश्चंस का आपको साथ में डिस्क्रिप्शन अच्छे से डिटेल में मिलेगी हर चीज की, ठीक है। इस पोर्शन को तो आप छोड़ दो, और जो भी होगा मैं आपको यूट्यूब पे करा दूंगा, ठीक है ना। इसका तो पूरा मटेरियल मैं आपको चाहे पीडीएफ फॉर्म में दो, चाहे आपको बुक के फॉर्म में दो, ये पूरा पोर्शन मेरी गारंटी है आपको अभी भी 15-20 दिन के अंदर मैं आपको ये लगभग पूरा टॉपिक है वो क्लियर प्रोवाइड करा दूंगा, कैसे भी करके। चाहे आपको, आप सिर्फ इन दो चीजों के ऊपर फोकस कर लो, ये मेरे भरोसे पे छोड़ दो आपको, ठीक है ना। आपका जो विश्वास है मैं इसको बनाए रखूंगा, और मैं कह रहा हूं इसमें जो भी टेक्निक्स है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके कभी गलत नहीं होंगे। सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है इन टॉपिक से, तो इसमें मेरी गारंटी है कि इससे आपको कहीं भी क्वेश्चन है वो मिस्टेक नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है। इस प्रकार से आप इसकी जो बायोलॉजी की जो कंडीशंस है वो कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप और ऐसे चाहो कि भाई एनसीईआरटी के साथ साथ हम प्रिपरेशन और थोड़ा सा डीप करना चाहें, तो जो भाई एलन सीट ले लेना भैया आप, एलन की या जो सीएलसी है या कोई भी पीएमटी, खासतौर से अपन कहें प्री मेडिकल टेस्ट, पीएमटी की कोई भी सीट्स हो बायोलॉजी की, केवल बायोलॉजी की, वो आप प्रिपरेशन कर लो, उसको पढ़ लो भाई टॉपिक वाइज। सभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो टॉपिक मेंशन है वो पढ़ लो, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। और इनसे रिलेटेड और कोई अपडेट्स है जो जैसे एमसीक्यू की बुक्स है, कोई और चीजें अच्छी है, अगर और भी कोई चीजें अच्छी आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, और ठीक है ना। तो इस बुक के बारे में तो मैं आपको बता दिया मैंने, कुछ ही जल्द ही आपको ये अवेलेबल करा दूंगा मैं कुछ ही टाइम के अंदर, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो अपना कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, और सभी स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन जो है वो प्रिपरेशन जल्दी अच्छी से अच्छी तैयारी करें, और जल्दी से जल्दी टारगेट को अपने अचीव करें, क्योंकि अपने भी अपने पीछे पेरेंट्स बैठे हैं, काफ़ी वेट कर रहे हैं, और अपनी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अपनी भी अब जिम्मेदारियां हैं घर की कुछ, तो वो उठानी ही पड़ेगी, ठीक है ना। अपनी जिम्मेदारियों से कब तक आप भागते रहोगे, इसलिए जल्दी से जल्दी मेहनत करके जल्दी से आप उस टारगेट को अचीव कर लीजिए, ताकि आपको जो है अपना लक्ष्य मिले और अपने माँ बाप के, अपने पेरेंट्स के जो सपने हैं वो आप पूरे कर सको। इसी के साथ आज का वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।